स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लगता है आज एक बार फिर से प्रूव हो गया हमारे देश के अंदर जब भी चुनाव होते हैं कभी भी बड़ा सरप्राइज आ सकता है। आप कभी भी मान कर नहीं चल सकते कि बीजेपी जीत रही है या फिर कांग्रेस जीत रही है। एक्चुअल नतीजा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो क्या है कि आपने देखा होगा रिसेंटली जम्मू कश्मीर, जो कि अभी भी यूनियन टेरेटरी है लेकिन वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर चुनाव हुआ और हरियाणा में चुनाव हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहां पर जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे थे उसके आधार पर यह बताया जा रहा था कि हरियाणा में तो कांग्रेस ही आने वाली है और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा टफ फाइट मिल सकता है। मैं आपको बता दूं दोनों ही जगह आपको यहां पर काफी ज्यादा रिवर्स देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो पूरा नतीजा नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैं ये पूरा जानकारी आपको दे रहा हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो अभी अगर आप देखोगे इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर हरियाणा में जो सोचा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत चुकी है, कोई एग्जिट पोल कह रहा था 50 से ज्यादा सीट आएंगी, कुछ एग्जिट पोल का तो मानना था कि 55 से भी ज्यादा सीट आएंगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। आपको पता ही है पिछले 10 साल से बीजेपी पावर में है हरियाणा के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखिए, ये अगर आप खोलोगे हरियाणा का जो नतीजा सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर, आपको देखने को मिलेगा कि इस समय बीजेपी लगभग 48 सीट पर लीड कर रही है। देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखिए हरियाणा के अंदर तो वो करीब 90 है और इसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए होता है 46 सीट्स की। लास्ट टाइम में अगर आपको बताऊं तो बीजेपी को एक्चुअल में पूर्ण बहुमत नहीं आया था। लास्ट टाइम बीजेपी को 40 सीट्स आई थी और उन्होंने यहां पर जो गठबंधन किया था वो किया था बेसिकली दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी के साथ। लेकिन अभी अगर आप देखिए इसी साल फरवरी के महीने में यहां पर जो गठबंधन है दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी और बीजेपी का, वो टूट गया था, लेकिन अभी भी बीजेपी सत्ता में बनी हुई थी। तो यहां पर आपने देखा ही होगा कि पिछले 1-2 साल से लगातार हरियाणा से अगर आप देखिए तो अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर पंजाब के फार्मर्स, हरियाणा के भी कुछ फार्मर्स थे, उसके अलावा जो रेसलर्स का जो पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो ज्यादातर लोगों के मन में यही था कि यहां पर बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के भी अगर आप बयान देखोगे तो वो इसी बात कर रहे थे कि आखिरकार उनका चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, 50 से ज्यादा सीट आएंगी या 60 से ज्यादा सीट आएंगी। तो यहां पर एक जो बड़े सरप्राइज की मैं बात कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट में जो पार्टी लीड कर रही है वो है बीजेपी और 90 में से आप देख सकते हैं लगभग 48 सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही है और जो कांग्रेस पार्टी है वो लगभग 36 सीट्स पर लीड कर रही है। इसके अलावा अदर जो हैं जैसे INLD, BSP और भी कई इंडिपेंडेंट है, वो बाकी के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में थे उनको रिलीज किया गया था, बेल मिला है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का भी काफी चांस बताया जा रहा था। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन को लेकर काफी बातचीत हो रही थी। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अगर हम वोट शेयर की बात करें, क्योंकि वोट शेयर भी काफी मायने रखता है, तो अगर हम बात करें वोट शेयर की तो पिछले वाले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहां पर बीजेपी को 37% वोट मिला था और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को लगभग 27% वोट आया था। तो इस बार क्या हुआ है कि कांग्रेस का वोट शेयर बहुत तेजी से बढ़ा है और उसका कारण यह है कि जो दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी थी उनको पिछले वाले इलेक्शन में करीब 14% करीब वोट मिला था, बहुत ज्यादा। तो वो उनका पूरा वोट कम हो गया है और वो चला गया है कांग्रेस के पास। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ गया है, 37 से 39% हो गया है। लेकिन अगर हम उसको सीट के कन्वर्जन में देखें तो यहां पर एडवांटेज बीजेपी लग रहा है। और जैसा कि अगर आप देखिए यहां पर मैप के माध्यम से जो बीजेपी का अगर बताया जा रहा था कि बीजेपी लूज करेगी ये चुनाव, तो हो सकता है कि जो जाट डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पर बड़ा लूज कर सकती है। लेकिन यहां पर जो सिनेरियो अब बन रहा है उसमें बीजेपी जाट वाले एरियाज में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है एंड दैट इज वाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी का यहां पर 48 सीट्स आने के संभावना है। अभी भी मैं संभावना बोल रहा हूं क्योंकि एट दी एंड क्या होगा कि जब एक्चुअल में पूरा जब काउंटिंग हो जाएगी तो हो सकता है यहां पर आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहां पर शायद कांग्रेस भी आगे निकल जाए। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्योंकि एक बड़ी सरप्राइज की बात हो रही थी, बहुत लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं। और देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी का भी अगर आप वोट शेयर देखोगे तो 1.5% आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी भी क्या है ना कि बहुत सारे सीट्स पर काफी ज्यादा आपको
टाइट फाइट देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था अभी ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के बारे में, तो ज़्यादातर का अगेन यही मानना था कि विनेश फोगाट चुनाव जीतने वाली हैं। तो अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो यहाँ पर विनेश फोगाट एक्चुअल में पीछे चल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं योगेश कुमार, उनको अभी करीब 22,211 वोट मिले हैं और यहाँ पर विनेश फोगाट को करीब 20,794 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर करीब 1400 वोट का ही डिफरेंस है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर बीजेपी 48 सीट्स पर लीड कर रही है तो वो 48 पर ही लीड करती रहेगी। हो सकता है ये नंबर और आगे बढ़ जाए या फिर हो सकता है कांग्रेस यहाँ पर आगे आ जाए। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो अगेन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो अलग अलग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। खैर, ये तो हमने बात कर लिया हरियाणा के बारे में। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो देखो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे पैन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। तो काफ़ी लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये हो रहा था, जो एग्जिट पोल का नतीजा सामने आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर जो पार्टी का गठबंधन है वो है कांग्रेस पार्टी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दैट इज उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों का गठबंधन है। तो ज़्यादातर एग्जिट पोल का ये मानना था कि इनको करीब 40 to 41 सीट्स आ सकती हैं। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी पाने के लिए भी यहाँ पर आपको 46 सीट्स चाहिए क्योंकि 90 सीट्स हैं यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर बेसिकली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोनों का अगर आप जोड़ दो सीट तो 40+8 मतलब 48 सीट्स इनको मिल रहा है। मतलब मेजॉरिटी के आगे निकल चुके हैं ये। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो जम्मू कश्मीर में 27 सीट्स पर लीड कर रही है बीजेपी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर हम सबको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो जम्मू वाला पार्ट है, हिस्सा है, वहां पर बीजेपी स्ट्रांग है। और वहीं अगर हम ऊपर वाले वैली वाले पार्ट में बात करें, जो कश्मीर वाला पूरा इलाका है, तो यहां पर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अच्छा पीडीपी हमेशा से एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी रही है, जम्मू कश्मीर पीडीपी, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी। तो इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है ऐसा लगता है, सिर्फ 5 सीट पर ही ये लीड कर रहे हैं। तो यहां पर एडवांटेज क्या हुआ है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला और जो कांग्रेस है, दोनों को अच्छा खासा सीट आपको पूरे कश्मीर वाले डिवीजन में देखने को मिलेगा। और नीचे जो जम्मू वाला डिवीजन है, यहां पर बेसिकली बीजेपी लीड कर रही है। तो 27 सीट्स यहां पर बीजेपी को आ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को करीब 48 सीट्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसमें यहां पर बात करें वोट शेयर के बारे में तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखिए, वोट शेयर के मामले में अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, तो सिर्फ 0.35% वोट आया है। बीजेपी का अगर आप देखोगे तो 26.5% वोट आपको देखने को मिलेगा। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी, इनको 23% वोट, और जो कांग्रेस पार्टी है जो गठबंधन में है एनसी के साथ, इनको 12% वोट मिल रहा है। तो अगर हम सिंगल पार्टी की बात करें जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो है बीजेपी। लेकिन यहां पर जो जिसके आधार पर सरकार बनती है वो है सीट के आधार पर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो यहां पर चुनाव जीतने वाला है। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट था, आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था, बताया ये जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास पावर है 5 लोगों को नॉमिनेट करने का। तो यहां पर यह भी देखा जा रहा था कि अगर मान लीजिए वो 5 मेंबर नॉमिनेट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट है और सेंटर में बीजेपी पावर में है, तो वो 5 नॉमिनेटेड मेंबर हो सकता है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अगर मान लो 5 मेंबर नॉमिनेट कर भी दिए जाते हैं तो 90 से टोटल सीट की संख्या चली जाएगी 95, और उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए होगा आपको 48 का। तो यहां पर आराम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के पास 48 सीट्स हैं। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मोस्ट प्रॉब्ली वही जो है आपका बनाने वाले हैं जो सरकार की हम बात करते हैं। तो लेट्स सी यहां पर आगे क्या होता है। बट आज सुबह से एक बड़ा चर्न आपको देखने को मिलेगा। सुबह सुबह जब आप उठोगे, आपने उठा होगा, देखा होगा आपने कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा लीड बना रही है, लेकिन अचानक से काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब देखते हैं आगे यहां पर होता क्या है। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरे चुनाव को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में भी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।